स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा लाइट। ये लाइट चैप्टर का पार्ट 5 वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था कि किस तरह से कॉनकेव लेंस से एंड कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कौन कौन से रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और भी बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्लियर है? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते किसको है? तो देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब एक ऐसा प्रक्रिया जिससे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में क्या होता है? टूट जाता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर से एक बार समझिए, जब भी व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में टूट जाएगा तो उस फिनोमेने को हम लोग क्या कहेंगे? उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या कारण है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, व्हाइट लाइट जो है उसमें कितना कलर होता है? व्हाइट लाइट में जो है वो 7 कलर होता है। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनता है, 7 कलर्स कंपोज्ड रहता है व्हाइट लाइट में। अब जो 7 कलर है उसका जो स्पीड है, वो स्पीड अगर हम लोग एयर में ट्रेवल कर रहा है तो सभी का जो स्पीड है वो क्या रहेगा? सेम रहता है। सभी का स्पीड सेम रहेगा, सभी का वेलोसिटी सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी मीडियम में जाएगा तो सभी का जो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट है तो सभी का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक प्रिज्म के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक प्रिज्म के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये व्हाइट लाइट जो है वो यहां पे गया, व्हाइट लाइट यहां आया, आने के बाद यहां से डेविएट होकर ये क्या होता है कि यहां तक तो ये सेम स्पीड में जा रहा था क्योंकि सबका वेलोसिटी सेम है। लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में गया तो यहां पे जो है वो अपने अपने वेलोसिटी से लाइट जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देता है। जो भी यहाँ पे कलर है वो सब अपने अपने वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो यहीं पे क्या होता है कि ये जो है स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये क्या होता है? 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, पूरा 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। और जो बाहर निकलता है वो क्या निकलता है? 7 कलर्स यहां से बाहर पूरा निकलता है। तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाए तो उसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब ये 7 कलर होता क्या क्या है? तो ये 7 कलर जो है वो विबग्योर, एक शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर मतलब जो है वॉयलेट रहेगा, इंडिगो रहेगा, ब्लू रहेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे नीचे वाला जो रहेगा वो वॉयलेट रहेगा एंड जो सबसे ऊपर वाला रहेगा वो क्या रहेगा? रेड रहेगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो रेड का वेलोसिटी है, रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है एंड जो वॉयलेट का वेलोसिटी है वो क्या है? सबसे कम है। तो वॉयलेट का वेलोसिटी सबसे कम है एंड रेड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। एंड इसको याद करने के लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या है? विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, तो यहां से V से हो गया हमारा वॉयलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से हो गया येलो एंड O से हो गया ऑरेंज एंड R से हो गया रेड। तो ये रेड का जो है वो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है और इसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है। एंड जो V यानी वॉयलेट का जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा मिनिमम है। सबसे इसीलिए सबसे ज्यादा जो डेविएट यहाँ पे कर रहा है वो कौन सा लाइट कर रहा है? वो जो है वॉयलेट वाला कलर सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे 2 टर्म को समझना पड़ेगा। 2 टर्म को समझना पड़ेगा। एक है मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक एंड दूसरा है पॉलीक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक। तो ये दोनों टर्म का मतलब क्या हुआ? मोनोक्रोमैटिक का मतलब हुआ कि ऐसा लाइट रे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर हो, ऐसा लाइट रे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर हो। और पॉलीक्रोमैटिक का मतलब हुआ ऐसा लाइट रे जिसमें मोर देन 1 कलर हो, मतलब 2 कलर का लाइट रे, कम से कम 2 कलर उसमें होना ही चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीक्रोमैटिक। तो ऐसा लाइट रे जिसमें मोर देन 1 कलर हो तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीक्रोमैटिक, मोर देन 1 कलर, तो उसको पॉलीक्रोमैटिक। ये 2 टर्म है, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है।
अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डस्टर है, उसको आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये डस्टर कैसे हम लोग देख पा रहे हैं उसको समझते हैं। तो होता ऐसा है कि लाइट रे जो है वो इस डस्टर पे आके इंसिडेंट कर रहा है। इंसिडेंट करने के बाद वो लाइट रे इस डस्टर से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एंड रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे आंखों की तरफ आ रहा है। जब आंखों की तरफ आ रहा है तो हम लोगों के आंख में ये दिख रहा है कि ये जो है क्या है, रेड कलर का डस्टर है। अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया कि ये हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये एक डस्टर है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कलर हम लोगों को जो है ब्लैक दिख रहा है एंड ये वाला कलर हम लोगों को रेड दिख रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे ये कारण है कि जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है, जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है कि जितना भी लाइट रे वो सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जितना भी लाइट रे है वो सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक्सेप्ट रेड कलर को। रेड कलर को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। रेड कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो कलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो कलर हम लोगों के आईज तक पहुंच रहा है उसी कलर का ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब ये जो स्पॉन्ज है तो ये रेड कलर क्यों दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि व्हाइट कलर जो इस पे आकर इंसिडेंट कर रहा है तो उस कलर का जितना भी कलर है, सातों कलर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब जब सातों कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कोई भी कलर इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोगों को ये ब्लैक कलर का दिख रहा है एंड इससे जो है वो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा कलर हम लोगों को दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये तो हमारा तो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब जिससे लाइट जो है वो आर पार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कोई ग्लास का कलर जो है वो रेड भी हो सकता है, किसी ग्लास का कलर देखते हैं आप लोग ग्रीन रहता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसमें व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट करेगा, व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट करता है उसके ऊपर, तो वो जो ग्लास है वो क्या करता है, अगर मान लीजिए वो ग्लास आपको रेड कलर दिख रहा है तो वो व्हाइट लाइट के सभी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उस वाले ग्लास से सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट जो है वो पास हो पाता है। मतलब इस तरफ से मान लीजिए ये ग्लास है तो अगर इस तरफ से सब लाइट रे आया है तो ये सारे लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ रेड वाले लाइट रे को क्या कर रहा है, वो इधर से पास कर दे रहा है। तो रेड वाले लाइट रे इससे आर पार हो जा रहा है। आर पार होने के कारण जो हम लोगों को ग्लास है वो रेड दिखता है। और ग्रीन वाले के केस में भी वही होगा कि वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को, चीजों को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग लाइट वेव की कुछ खासियत के बारे में जान लेते हैं, लाइट वेव के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो लाइट वेव जो है वो, लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट रे को जो है कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। इट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको आगे बढ़ने के लिए, फैलने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो जितने भी लाइट है वो वैक्यूम में कितने स्पीड से ट्रेवल करते हैं, वो सभी वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड में वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। जितने भी लाइट रे हैं, मतलब कि वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। क्लियर है? वैक्यूम में डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड रहेगा, लेकिन वैक्यूम में सबका स्पीड सेम रहेगा। ओके, अब हम लोगों ने अभी देखा था कि जब वो मीडियम में चेंज हो रहा था, मतलब अगर वो ग्लास मीडियम में जा रहा था तो क्या हो रहा था, उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जा रहा था। तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज भी हो रहा है। लेकिन जो एक लाइट रे का फ्रीक्वेंसी है, लाइट रे का जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। वो लाइट रे का फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ना ही वो लाइट रे का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा और ना ही लाइट रे का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर रेड कलर का कोई रेड कलर का अगर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है तो वो चाहे मीडियम में ट्रेवल करे, वैक्यूम में ट्रेवल करे, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। और अगर लाइट रे का फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए ग्रीन लाइट रे का फ्रीक्वेंसी समथिंग है, तो वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। उसका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। और एक और जो इसका खासियत है लाइट वेव का, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रहा था, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रहा था और बीच में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिल गया, तो ऐसा नहीं कि लाइट रे यहां से डिफ्लेक्ट करके इधर चल जाएगा, नहीं, वो बल्कि जैसे जा रहा था बस वैसे ही ट्रेवल करेगा। क्लियर है? एंड इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मान लीजिए दो मैग्नेट को ऐसे करके रखें तो उसके बीच में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो
तो अगर हम लोग लाइट रे को वहां से पास करेंगे तो लाइट रे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो वहां से पास हो जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइट वेव के बारे में। अब हम लोग समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट हम लोगों को दिख रहा है, जो भी लाइट हम लोगों को दिख रहा है वो एक्चुअली में हम लोगों को विजिबल नहीं है, क्योंकि लाइट जो है वो खुद से विजिबल नहीं है। तो लाइट जो है वो हम लोगों को डायरेक्टली विजिबल नहीं है। वो ऐसे किस तरह से हम लोग लाइट रे को देखते हैं, अब देखिए जब भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप विंडो के पास खड़े हैं और पूरा रूम में क्या है, डार्कनेस है, पूरा रूम में अगर डार्क है और आप विंडो के पास खड़े हैं तो क्या होता है, विंडो से जो लाइट रे आता है तो उसमें आप देखते हो कुछ पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो लाइट रे को हम लोग जब भी देखते हैं तो वो पार्टिकल्स के द्वारा देखते हैं। मतलब कि लाइट रे को सबसे पहले क्या करता है, पार्टिकल जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके फिर क्या करता है, वो री एमिट कर देता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को जो भी पार्टिकल है, मान लीजिए एक छोटा सा पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, लाइट रे जो आ रहा है उसको पहले एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट रे को वापस से री एमिट करेगा। अब जब वापस से री एमिट कर रहा है उसके कारण हम लोग देख पाते हैं लाइट को। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड देन री एमिशन ऑफ इट। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है एंड देन फिर उसको वो क्या कहता है, री एमिट करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस तरह से हम लोग लाइट रे को जो है वो देख पाते हैं, क्योंकि लाइट रे तो हम लोगों को डायरेक्टली विजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में वो ये है कि हम लोगों को स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू कलर हम लोगों को क्यों दिखता है स्काई का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है कि वाई स्काई कलर इज ब्लू, क्यों स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। तो इसका एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने जो अभी वीब ग्योर पढ़ा था, वीब ग्योर जो भी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि रेड जो है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा स्पीड था, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई था एंड वॉयलेट का जो था वो सबसे ज्यादा लो था। तो होता ऐसा है कि रेड जो है वो डायरेक्ट एकदम पेनिट्रेट करके हम लोगों के पास आ जाता है, वो जो है वो कम डिस्पर्स होता है, मतलब वो फैलता कम है, वो डायरेक्ट आता है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहता है। लेकिन इस वाले एंड का जो लाइट है उसका क्या रहता है, वो डायरेक्ट नहीं आ पाता, उसका इंटेंसिटी, उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा हाई नहीं है। तो ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है किससे, पार्टिकल से। तो पार्टिकल जो है ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर री एमिट करता है। तो जो इस एंड वाला जो लाइट है वो लाइट रे ज्यादा स्कैटर करता है, मतलब ज्यादा फैलता है, लेकिन इस वाले एंड का जो लाइट है वो ज्यादा नहीं फैलता है। तो होता ऐसा है कि जब सन से जो लाइट आ रहा है, तो सन से जो जब लाइट आता है तो रेड कलर का जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारे आंखों की तरफ आता है। इस वाले एंड का जो लाइट है वो डायरेक्टली आता है, लेकिन इस वाले एंड का जो लाइट है वो क्या होता है, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो री एमिट होता है और री एमिट होता है तो उसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो बहुत ही ज्यादा फैल जाता है। अब वो ज्यादा फैलने के कारण हम लोगों को जो स्काई क्या है, ब्लू दिखता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो एंड वाले पोर्शन में है वो तो हमारा वॉयलेट कलर है, लेकिन हम लोगों को स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है। इसका आंसर ये है कि हमारा जो आई है वो ब्लू को ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकता है, इसीलिए हम लोगों को स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि डेंजर सिग्नल के लिए हमेशा रेड लाइट क्यों इस्तेमाल होता है, रेड लाइट क्यों इस्तेमाल होता है। तो जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि रेड लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, वो ज्यादा दूर ट्रेवल कर सकता है बिना ज्यादा स्कैटर किए। तो इसीलिए रेड लाइट को जो डेंजर सिग्नल में, मतलब आप ट्रैफिक सिग्नल में जाइए तो वहां पे रेड लाइट का मतलब हुआ कि रेड लाइट अगर दिखा दिया तो आपको वहां पे रुक जाना है। तो रुकने के लिए रेड लाइट इसलिए दिखाता है ताकि वो हम लोगों को दूर से भी दिख सके, क्योंकि रेड लाइट जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अब डिस्टेंस इसलिए ज्यादा ट्रेवल करेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी हाई है और ये स्कैटर जो है वो कम होता है। तो यही कारण है कि डेंजर सिग्नल जितना भी है वो सबका कलर कौन सा होता है, रेड होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जो भी समझाया है, मैंने अपने तरफ से पूरे डिटेल में समझाया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबका भी हेल्प हो सकता है, तो आप जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जैसे कि प्रिज्म वाला डेरिवेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस। ये दो डेरिवेशन हम लोग लास्ट वाले वीडियो जो कि पार्ट नंबर 6 होगा उस वाले वीडियो में करेंगे। तो वो वीडियो जल्द ही आएगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा।
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।